नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रजनी गगवानी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। 3 दिन के बाद 7 तारीख को आप सभी का पेपर थर्ड का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है। ये कॉमन पेपर है जो कि सबका एक दिन और एक जैसा पेपर होगा। इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है और कैसे हम अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं, इसको लेकर यह शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है। इसमें हम चर्चा करेंगे कुल 3 बिंदुओं की। बहुत शॉर्ट वीडियो है। सबसे पहले तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है इसकी चर्चा कर लेते हैं। आपको देखिए, पेपर देखते ही सबसे पहला मैं कहूँ कि हड़बड़ाना नहीं है। संभवतः पेपर पैटर्न ऐसा रखा गया हो कि शुरुआत में बहुत सारे अल्ट्रा फैक्चुअल और शुरुआती 5-7 प्रश्न जो है अल्ट्रा फैक्चुअल हो और बहुत टफ हो जो हमको नहीं आए। तो इन 5-7 प्रश्नों को पढ़ के हमें अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, न घबराना है, न हड़बड़ाना है। हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखें, ऑल इज़ वेल एंड ऑल विल बी वेल। सब अच्छा होगा। पेपर कैसे करना है? पेपर को आप राउंड्स में करेंगे। राउंड्स का मतलब ये होता है कि आप टोटल 3 राउंड ले सकते हैं पूरे पेपर के। 100 प्रश्न होंगे, आधे नंबर का हर प्रश्न होगा। टोटल आपका पूर्णांक 50 अंकों का है। तो 100 प्रश्न होंगे। अपन इन 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करें तो आप पेपर को 3 राउंड में कर सकते हैं। पहले राउंड में वो प्रश्न आप करेंगे जिसमें आप 100% श्योर हैं कि यही इसका उत्तर है। जस्ट एन एग्जाम्पल, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा हैं। मालूम है सबको। 100% आप श्योर हैं इस बात को लेकर, तो इस प्रश्न को आप 100% एक्यूरेसी वाला प्रश्न मानेंगे और पहले राउंड में आप इसी तरीके के सवाल करेंगे जो आपको 100% आते हों, आप श्योर हो। दूसरी बात ख्याल रखने की ये है कि फर्स्ट राउंड वाले जितने भी प्रश्न हैं जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आते हैं, उसको आप ओएमआर में साथ के साथ भरते जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखे हैं कि हम 100% एक्यूरेसी वाले सवाल को भी बाद में भरते हैं, ओएमआर खाली छोड़ते हैं, कहते हैं कि लास्ट में भरेंगे और बाद में हमारा पेपर छूट जाता है या ओएमआर में हम ऊपर नीचे भरने लगते हैं। इसीलिए शुरुआती जो प्रश्न जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिसमें आप गेन कर सकते हो, लीड ले सकते हो, उन प्रश्नों को साथ के साथ भजनलाल शर्मा हैं तो ओएमआर में भर दो ना। बदलने वाला तो कुछ है नहीं। आप 100% श्योर हैं, इसीलिए ओएमआर को साथ के साथ भरते जाएंगे। फर्स्ट राउंड वाले सारे प्रश्न। रामस्नेही संप्रदाय के लोग कौन से वस्त्र पहनते हैं? नीले, पीले, लाल या गुलाबी? गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। 100% श्योर है रजनी, तो फिर मैं उसको बात के लिए क्यों छोड़ूं? मुझे ओएमआर में साथ के साथ उसको भर देना है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड राउंड वाले क्वेश्चंस पे। तो सेकेंड राउंड में आपके वो वाले प्रश्न होंगे, सेकेंड राउंड में आपके वो वाले प्रश्न होंगे जिनमें आपको 2 में डाउट होगा, डाउट वाले क्वेश्चन। तो ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन जो हैं वो आप सेकेंड राउंड में करेंगे। अब ऐसे डाउट वाले कितने क्वेश्चन को हम रिस्क ले सकते हैं, ये वैसे रिस्क वाले क्वेश्चन भी कहलाते हैं। तो ऐसे हम कितने प्रश्नों पे रिस्क ले सकते हैं, तो इसको आप अनुपात के हिसाब से तय करेंगे कि आपको कितने प्रश्नों पर रिस्क लेनी है। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट राउंड वाले जो 100% एक्यूरेसी के साथ सवाल किए हैं वह आपने 60 सवाल किए हैं, तो फिर सेकेंड राउंड में आप 30 प्रश्नों पर रिस्क ले सकते हैं। आंख मूंद के आप 30 प्रश्नों पर रिस्क ले सकते हैं। ये तब है जब आपको 2 में डाउट हो। अगर ऐसे सवालों की संख्या कम है, मान लीजिए कि आपको केवल 20 सवालों में ही 2 में डाउट है, तो फिर आपको 20 में ही रिस्क लेनी है। मैक्सिमम मैं 30 बता रही हूँ कि मैक्सिमम अगर आपको 30 सवालों में 2 ऑप्शंस में से डाउट है तब आप 30 सवाल का स्कोप ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न भी है जिनमें आपको 3 में डाउट है, तो मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी कि ऐसे प्रश्न जिनमें आपको 3 ऑप्शंस में डाउट है, 3 ऑप्शंस वाले डाउट वाले प्रश्न आपको नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। आप आनुपातिक रूप से अधिकतम 50% का आप रिस्क ले सकते हैं। अधिकतम 50 प्रश्नों का रिस्क आप ले सकते हैं, वो भी 2 जिनमें आपको डाउट है उनमें। 3 डाउट वाले प्रश्न आपको एक भी नहीं छेड़ना है। तो यह एक स्ट्रेटजी रह सकती है आपकी पेपर को सॉल्व करने की। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि आपने 60 सवाल जो थे वह आपके 100% एक्यूरेसी के साथ आपने किए हैं। 60 सवाल 100% एक्यूरेसी के साथ है, तो मतलब 30 नंबर हमारे श्योर है। और 30 सवाल ऐसे थे जिसमें मुझे 2 में डाउट था, क्योंकि रिस्क केवल 2 डाउट वाली की लेनी है। 2 में डाउट था मुझे। अब 2 में डाउट था, ऐसी मैंने रिस्क ली है। मान लीजिए
कि ऐसे 30 के 30 ही सवाल गलत हो जाते हैं, है ना? 30 के 30 ही सवाल अगर गलत हो जाते हैं, तो भी मैं ज़्यादा अपना जो वेस्ट है, वह नहीं करूँगी। मेरे इसमें कितने प्रश्न जाएँगे? 10 प्रश्न जाएँगे, क्योंकि 1/3 का रहता है, तो मेरे 10 प्रश्न जो है, जो सही है, वो इसमें से कट जाएँगे। मतलब मेरे पास टोटल जो प्रश्न बचेंगे बाद में, सही प्रश्न, वो बचेंगे 50। 50 में भी मैं 25 स्कोर कर पा रही हूँ। अगर पेपर का पैटर्न 2021 वाली परीक्षा के समान है, तो 25 इज़ द सेफ स्कोर। 25 बुरा स्कोर नहीं है, 25 इज़ वेरी गुड स्कोर। तो आप 25 को भी बुरा नहीं माने, आप 30 पर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन वापस कह रही हूँ, थर्ड वाला एक भी कि 3 ऑप्शन में डाउट है, या तुक्का लगा दें, मम्मी का नाम लेके, माताजी का नाम लेके आप तुक्का लगा रहे हैं, इस तरह के तुक्का लगाने नहीं है। किसी का भी नाम लेके आपको कोई सवाल पर तुक्का नहीं मारना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, पेपर को राउंड्स में करें। 100% एक्यूरेसी वाले सवाल जो हैं, आप उनको साथ के साथ ओएमआर भरते जाएँ, उसमें आप कोई ढिलाई नहीं बरतें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभम भवतु।